परेशानी क्या थी आपको? मुझे घुटनों में परेशानी थी, ना मैं चल सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। लेटने से भी मुझे दर्द होता था, पूरे घुटने में दर्द था, दोनों में। ये यहाँ पर ज़्यादा थी, दर्द होते होते दर्द बढ़ता ही चलना फिरना भी ज़्यादा नहीं। कि डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया था ऑपरेशन करवाओ। अभी 64 साल की उम्र में मैं ऑपरेशन करवा लूँ और कल को ऑपरेशन कामयाब ना हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। फिर मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया कि काला गूंद खाओ आप, वहाँ से सुलेमान जी के यहाँ से। मैंने वो डब्बी खाई तो मैं चलने भी लग गई और अब ठीक हूँ मैं। सबसे पहले मैंने उनकी दवाई खाई गोंदसिया, क्योंकि मेरे ये टांग में साइटिका थी। तो मुझे ऐसे उनका मैं प्रोग्राम देखती थी टीवी पे, तो मैंने ये गोंदसिया मंगवाई। उनसे पहले फ़ोन पे बात करी, इससे मुझे फ़र्क हुआ और फिर टी केयर भी उन्होंने दी तो काफ़ी आराम हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दर्शक को बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि दिल्ली में लगातार हम बहुत सारे घर में विज़िट कर रहे हैं, उन पेशेंट से मुलाकात कर रही हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़ के सेहतमंद हो रहे हैं, अपनी बीमारी में उन्हें आराम मिल रहा है। और ईस्ट अर्जुन नगर में इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ पहुंची हूं और ये जो मेरे पीछे आप गली देख रहे हैं, इसी गली में हम एक घर में पहुंचेंगे और उनका नाम है संतोष भारद्वाज मैम। तो आइए आपको आज हम मिलवाते हैं और सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी आपको हम दिखाएंगे संतोष भारद्वाज मैम की। तो आइए उनके घर तक आपको लेके चलते हैं। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी। तो दर्शकों देखिए, यही है संतोष भारद्वाज मैम जिनसे मुलाकात करने हम उनके घर पे पहुंचे हैं। तो आइए बैठ के उनसे पहले बात कर लेते हैं। आइए मैम, आइए। तो दर्शकों, जब हम संतोष जी से मुलाकात करने उनके घर पे पहुंचे तो हमें ये पता चला कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं इनकी कॉलोनी में ही। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको संतोष जी से ही मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उन्हें परेशानी क्या रही। शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए। पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप? अब मैं ठीक हूँ मैडम। परेशानी क्या थी आपको? मुझे घुटनों में परेशानी थी, ना मैं चल सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। लेटने से भी मुझे दर्द होता था। फिर मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया कि काला गूंद खाओ आप, वहाँ से सुलेमान जी के यहाँ से। उन्होंने मुझे डब्बी मंगवा के दी, मैंने वो डब्बी खाई तो मैं चलने भी लग गई और अब ठीक हूँ मैं। कहाँ घुटनों में कहाँ दर्द होता था? पूरे घुटने में दर्द था, ये दोनों में। पर हाथ लगा के आप मुझे बताओ कि किस जगह ज़्यादा थी? ये यहाँ पर ज़्यादा थी, ये दर्द था। बल्कि डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया था ऑपरेशन करवाओ, लेकिन फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। तो इन 4 सालों में आप कहाँ कहाँ डॉक्टर्स के पास गई? दिल्ली में ही दिखाया या दिल्ली के बाहर भी? मैंने सब दिखाया था दिल्ली में। फिर मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया कि आंटी मैं मंगवाती हूँ आपको दवाई। फिर मैंने ये काला गूंद खाया है, गोंदसा जिसको बोलते हैं, उससे मुझे आराम मिलने लग गया था। तो आपको जब ऑपरेशन बता दिया गया था, यानी मतलब आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी मैम, तभी आपको सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन ही बताया? ये सारे दिल्ली के ही डॉक्टर थे? दिल्ली के डॉक्टर थे, जमुना पार्क के। अच्छा, आपको कौन सी पे इतना विश्वास कैसे हो गया? क्योंकि देखिए जब ऑपरेशन की बात आती है तो ये लास्ट ऑप्शन है। पड़ोसन मेरी बहुत बीमार थी, इन्हें कहा आंटी मैं इससे ठीक हुई हूँ, तो विश्वास करा मैंने भी यही खाया। फिर मुझे देख कर दूसरी पड़ोसन ने भी खा लिया। ना चौकड़ी मार के बैठने में परेशानी है, ना मुझे चलने में परेशानी है। चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे अभी अगर हम कहें? हाँ, चौकड़ी मार के बैठ जाऊँगी। एक बार दिखा दो आप हमें, हमारे दर्शक। यहीं बैठूँ। तो देखिए, ये संतोष भारद्वाज मैम हैं जिनसे मुलाकात करने हम पहुंचे। देखिए ये ऐसे कभी चौकड़ी नहीं मार पाती थी। कितने घंटे? 2 घंटे बैठ जाती हूँ। और पहले ऐसे बैठ पाती थी? पहले नहीं, पहले तो मुड़ता ही नहीं था ना पैर। अच्छा, ये पैर मुड़ने लगे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आराम से। तो गोंदसिया से आपको कितने टाइम में आराम लगना शुरू हुआ मैम? मुझे 2-1.5 महीने में आराम आ गया था। उसके बाद मैंने खाई तो है 3 महीने, एक डब्बी पूरी खाई है 3 महीने। घर परिवार में संतोष जी कौन कौन है? घर परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, बहू हैं, 5 पोता पोती हैं, हस्बैंड है, पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। और यहाँ शादरा में कब से रह रही? शादरा में रह रही हूँ मैं 46 साल से।
जी। घुटनों के अलावा कभी कोई और परेशानी रही आपको? और लीवर की परेशानी हुई थी, लीवर की भी दवाई दी थी उन्होंने, पीकेयर के कैप्सूल दिए थे, लीवर की है, गैस की है, नसों की है, वो भी खाए थे मैंने। गूगल का सिरका भी दिया था मैंने, वो भी खाया था। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था तो आप लोगों ने ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहा? देखिए आपकी जो पड़ोसन है उन्होंने तो आपको बता दिया था, लेकिन उससे पहले घर में भी बात हुई होगी है कि ऑपरेशन बोला है, अब क्या करें? ऑपरेशन के क्या है ना, ऑपरेशन करवा लो, उसके बाद तो फिर कोई चारा नहीं है ना। अभी 64 साल की उम्र में मैं ऑपरेशन करवा लूँ और कल को ऑपरेशन कामयाब ना हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। ये सोच के मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। क्यों, कोई ऐसा है जिसका आपने ऑपरेशन देखा हो और आपने वो कामयाब ना देखा हो? मेरे पड़ोस में है, नीलम है ना, ऑपरेशन करवाया था एक लेडीज ने, लेकिन उसका फिर पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया था ऑपरेशन। तो मैम, जहाँ ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया था, आपने काफ़ी जगह पे इलाज भी कराया, 4 साल से आप घुटने के दर्द से परेशान थी, और आपने जब गौनसे का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आपने टी केयर का भी इस्तेमाल किया, तो आपको क्या लगा कि वाकई में मतलब एक सही जगह से ट्रीटमेंट लिया, सही आराम मिला है? नहीं, दवाई से आराम वाकई में मिला है। कितना % आराम है? मुझे तो घुटने के दर्द से तो 90% ही है। थोड़ा बहुत है, जैसे सीढ़ियों में चढ़ूँ तो थोड़ा बहुत होता है, बाकी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो दर्शकों देखिए, ये संतोष जी हैं जो बता रही हैं अपना अनुभव हकीम साहब से जुड़ने के बाद। और देखिए, डॉक्टर से उनको कहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, घुटनों में गैप है, लेकिन जो उनकी पड़ोसन है वो भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे भी हम मुलाकात आपकी कराएंगे। लेकिन जितना मैम को रिलीफ मिला है वो आप सभी ने जाना। देखिए, काफ़ी देर से वो घुटने मोड़ के बात कर रही हैं और ये घुटने उनके नहीं मुड़ते थे, लेकिन अब देखिए आसानी से घुटने जो है वो मुड़ जा रहे हैं, इन्हें इतनी तकलीफ़ अब नहीं है। तो आइए अब आगे भी उन लोगों से बात कर लेते हैं जो हकीम सुलेमान जी से जुड़े हुए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। तो देखिए, यही है संतोष मैम की पड़ोसन। मैम, आपका नाम क्या है? पम्मी शर्मा। पम्मी जी, कितने साल की हैं? मैं हूँ 55। हाँ जी। आप ही ने संतोष जी को बताया कि हकीम सुलेमान जी की दवाई ले लीजिए, आपको भी आराम मिलेगा, तो आपने इनकी कंडीशन कैसी देखी थी? ये दरअसल हम मंदिर से जुड़े हुए थे, मंदिर आती थी, स्टिक पकड़ के आती थी। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे सबसे पहले मैंने उनकी दवाई खाई गोंदसिया, क्योंकि मेरे ये टांग में शाइटिका थी। कौन सी वाली? ये सीधे में। अच्छा। हाँ जी। तो ये मैं चल नहीं पाती थी, जैसे बाहर कहीं गई तो वहीं मतलब मेरी रुक जाती थी, नहीं चल पाती, तो घर से आके लेके जाते थे मुझे। तो मुझे ऐसे उनका मैं प्रोग्राम देखती थी टीवी पे, तो मैंने ये गोंदसिया मंगवाई। उनसे पहले फ़ोन पे बात करी तो गोंदसिया मंगाई, उससे मुझे फ़र्क हुआ, तो काफ़ी आराम हुआ। जब मुझे आराम हुआ फिर मैंने कहा मैं आंटी को भी बताऊं फिर इसके बारे में। अच्छा, क्या आराम लगने लगा आपको? मैं अच्छे से चलने लगी, काम करने लगी, जो घर का नहीं कर पाती थी वो कम हुआ। ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? हाँ जी, कौन सी? ये करती हूँ अपना ये रामदेव जो कपाल भारती और ये लोम विलोम। और ये परेशानी कब तक रही आपको मैम? ये रही कोई मुझे 6-7 महीने रही है। डॉक्टर्स को दिखाया था? हाँ जी, दिखाया था। ये जब शाइटिका हुई ना तो डॉक्टर से, हड्डियों वाले जैसे डॉक्टर से दवाई ली, फिर पहलवान होते हैं जो पट्टी वगैरह करते हैं, उनसे भी काफ़ी मेरी 1-1.5 महीना मतलब करते रहो, दवाई खाते रहो तो फ़र्क था। अच्छा, तो साइटिका जैसी प्रॉब्लम अभी लगती है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है। सारे काम अच्छे से हो रहे हैं? सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, सारा काम करती हूँ घर का। तो आस पड़ोस में देखिए आपने दवाइयाँ हकीम साहब की बता दी हैं। एक और बैठी हैं हमारे साथ आंटी जी, इन्हें भी आप ही ने दवाई बताई है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए मैम को फ़र्क मिला तो उन्होंने देखिए अपनी पूरी कॉलोनी में ही हकीम सुलेमान जी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। भाई वो बहुत तकलीफ़ में रही हैं, आप लोगों ने खुद सुना, लेकिन आज देखिए जो आराम इन्हें मिला है वो आप सबके सामने। आइए एक और यहाँ पे मैम बैठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? सुदर्शन सेठी। क्या नाम? सुदर्शन सेठी। सुदर्शन मैम, सबसे पहले तो नमस्ते आपको। कितनी उम्र है आपकी? 79। 79। अच्छा, आपको क्या परेशानी थी? बस यही घुटने की थी, चल नहीं पाती थी मैं। घर में कौन कौन है आपके? बहू हैं, बेटे हैं, पोता पोती हैं, सब अलग अलग रसोई हैं सबकी। अच्छा। एक मेरे साथ ही है, खैर मैं नहीं खाना वगैरह नहीं बना सकती। वो क्यों नहीं बना सकती, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था 1 साल पहले। अच्छा, डॉक्टर के दिखाया था जब तक ये नहीं मिली थी? हाँ, गर्ग में दिखाया था,
फिर इन्होंने बताया, मंगवा के दी, बना के दी, वो मैंने खाई। फिर 15-20 दिन में यानी कुछ लगा मेरे को। कौन सी है? सबसे पहले क्या आराम लगने लगा? क्या क्या काम करने लगी थी? दर्द कम होने लगी थी। अच्छा, हकीम सुलेमान जी की दवाई आपको कैसी लगी? ठीक लगी। पहले तो लैट्रिन वाली जगह पे खुजली होती थी ज़्यादा, पेशाब में भी जलन होने लग गई। फिर इसने बताया भी एक टाइम खा लो, 2 टाइम मत खाओ। फिर मैंने एक टाइम शुरू कर दी। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप अब किसी को बुलाती नहीं है और डंडे का सहारा नहीं लेती हैं, चल लेती हैं अच्छे से। एक संतोष जी से हमने मुलाकात की थी और फिर मैम से हमने मुलाकात की। देखिए, इन लोगों ने प्रोग्राम हकीम साहब का नहीं देखा है। जो ज़रिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ, मैम क्या नाम बताया था आपने? पम्मी मैम। पम्मी मैम ही सिर्फ एक ज़रिया हैं जो हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम देखती हैं, जुड़ी हुई हैं। उन्हें तो भाई बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो पम्मी मैम कितने साल से प्रोग्राम देख रही हैं हकीम साहब का? मैं कोई 4-5 साल से देख रही हूँ। अच्छा, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना? हाँ, सीढ़ियाँ आराम से चढ़ती हूँ। डेली मैंने ऊपर अपने टेरिस गार्डन बनाया तो उधर अपना देखती हूँ, पानी देती हूँ, सब 3 सीढ़ी चढ़ के। जी। क्या हम आपके घर तक जा सकते हैं? ये बताइए पहले तो। आपके जो आप 3-3 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं वो देखनी है मुझे। हाँ, जा सकते हो हमारे। बिल्कुल। देखिए, पम्मी जी के घर तक हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि यही हैं वो जिन्होंने अपनी कॉलोनी में लोगों तक बताया है कि हकीम सुलेमान जी की दवाई से कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो अब जल्दी से आपको पम्मी जी के घर पे लेके चलेंगे और देखते हैं उन्हें किस हद तक आराम मिला है, यानी एक्टिविटी हम करवाएंगे उनसे। तो दर्शकों, हम लोग आ गए हैं पम्मी शर्मा मैम के घर तक और सीधे हाथ की तरफ देखिए, ये उनका घर है। तो चले मैम, घर तक आइए। तो अभी किचन का सारा काम आप आराम से कर लेती हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले कितनी दिक्कत होती थी? पहले क्या बेटी फिर करती थी काम? हाँ जी, हाँ जी। बेटी करती थी। किचन में आना छोड़ते थे? हाँ जी, नहीं आती थी। तो जैसे सर्विस वाले हैं बच्चे, तो मुझे भी आना होता था किचन में। थोड़ी देर खड़े होके किया, फिर बैठ गए, फिर किया। अब जैसे ये नीचे में झुक नहीं पाती थी, ये मेरे ड्रॉर है, ऐसे झुक नहीं पाती थी, तो मैं ऐसे ये ऐसे सामान सारा अब निकाल सकती हूँ इतना झुक के। बिल्कुल। देखिए, झुकना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको साइटिका जैसी परेशानी हो, लेकिन अब आप सामान निकाल लेती हैं। तो बच्चों को भी राहत मिल गई है, मम्मी अब पहले की तरह काम करने लगी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह। चलिए आइए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ चलते हैं, जो सबसे मुश्किल का काम होता है। दर्शकों देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ना, और जब आपको जाना ही जाना है, आपके सारे काम बिना जाए नहीं हो सकते। वैसे मैम, ऊपर किस लिए जाना होता था? मुझे ऊपर मैंने अपने पौधे लगाए हैं। हाँ, तो मुझे पौधों का शौक़ है, उन्हें पानी देने तो ज़रूर जाती हूँ। तो देखिए दर्शकों, हम जिनसे आपको मुलाकात करा रहे हैं, इनका नाम है पम्मी शर्मा मैम। और अब हम देखते हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ना इनके लिए कितना आसान हो गया है। हम पम्मी मैम को दिखाते हैं वो कितने आराम से चल लेती है। मैम, पहले की तकलीफ बताइए, कैसे चढ़ पाती थी? पहले नहीं चढ़ पाती थी मैं, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी पहले। तो देखिए, इनका कहना है पहले नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन अब ये ऊपर तक जाएंगी और कितनी आसानी से जाएंगी ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए, रुकना नहीं है, अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और हम पहुँचेंगे पम्मी मैम की छत तक। और देखिए, क्योंकि यही दवाइयाँ बताती हैं और लोगों को जिनसे हमने अभी आपको मिलवाया भी था। तो मैम, ये आपके पौधे कौन कौन से पौधे हैं, बता दीजिए। ये सदाबहार है, जिसे विंका भी बोलते हैं। ये अपराजिता है जी, ये वो मोगरा है। और इतने ऊपर हम आए हैं, मुझे भी थोड़ी सी सांस चढ़ी है क्योंकि खड़ी सीढ़ियाँ एकदम। लेकिन मैम देखिए, कहीं से कोई मुझे तकलीफ़ नहीं दिख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें इनसे मुलाकात करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। अब तक आपके घर तक भी हम आए और आपसे तो हमारा कोइंसिडेंस सा हो गया मुलाकात करने का। तो मैम शुक्रिया हमारे परिवार से जुड़ने के लिए, हकीम साहब की दवाई पे इतना भरोसा रखने के लिए। तो हम जहाँ पे मुलाकात करने पहुँचे, शाहदरा ईस्ट अर्जुन नगर, जिसे लहरी कॉलोनी भी बोलते हैं, और पास में ही कड़कड़डूमा कोर्ट है। तो देखिए, अभी आप लोग जिनके घर पे थे हमारे साथ, जिनकी अपने स्वस्थ होने की कहानी देखी, वो थी पम्मी मैम। और अब मैं जिनके पास आ गई हूँ, ये हैं सुदर्शन सेठी मैम। और अभी देखिएगा, ये बिना डंडे के चल के हमें दिखाएंगी, क्योंकि बिना
डंडे के सहारे के ये चल तक नहीं पाती थी। तो जो पहले बिना स्टिक के नहीं चल पाती थी, अब देखिए, आ जाइए आ जाइए, स्टिक की उन्हें ज़रूरत नहीं है। हकीम सुलेमान जी से जुड़ी मैम, और उन्हें गौन सिया से जो आराम मिला है वो आप सभी के सामने है। एक बार लोगों को अपनी उम्र बता दो आप। 79 की एज की हूँ मैं, और अब मैं काफ़ी समझ एक्टिव हूँ या कुछ हूँ, सारा काम अपना कर लेती हूँ। तो देखिए दर्शकों, आज काफ़ी सारी कहानी हमने आपको यहाँ पे दिखा दी है, जो लोग जुड़े हकीम सुलेमान जी से और उन्होंने खुद को सेहतमंद किया है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई जगह पे किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।